अगेन गुड मॉर्निंग। कल अपन ने देखा था पेपर 4 टूल्स एंड टेक्निक्स, जिसके बारे में कल आप लोगों को एक जनरल इंट्रोडक्शन जो अपने सिलेबस का है वो मैंने बताया। अब इसमें अपन चालू करते हैं। जैसा कि अपन ने कल भी इसके लिए डिस्कस कर लिया था कि सेक्शन ए के अंदर जो पार्ट है वो है टूल्स। ठीक है, ये कितने टाइप्स के टूल्स हैं जिनको अपन वर्किंग करेंगे इनके साथ, यानी उनको काम में लेंगे। तो इसमें मैंने आप लोगों को बताया था सेक्शन ए के अंदर यूनिट फर्स्ट, यूनिट जो फर्स्ट है इसके अंदर फर्स्ट चैप्टर है लाइट माइक्रोस्कोपी। तो ये जो लाइट माइक्रोस्कोपी है ये एक्चुअल में चीज क्या है, अपन इसको कैसे काम में ले सकते हैं, या फिर जो माइक्रोस्कोप होते हैं वो क्या होते हैं। जनरली जो अपन देखते हैं अपने जो यूज में जो माइक्रोस्कोप आते हैं वो लाइट माइक्रोस्कोप ही होते हैं। लाइट माइक्रोस्कोप का मीन क्या होता है, जिसके अंदर अपन विजुअल जो लाइट होती है जिसको अपन बोलते हैं दृश्य प्रकाश, देखने वाली जो लाइट है, जो सनलाइट आ रही है या फिर आपके एलईडी से कोई लाइट आ रही है, ट्यूबलाइट से कोई लाइट आ रही है, बल्ब से कोई लाइट आ रही है, तो इस तरीके का लाइट का यूज करके अपन किसी भी टिश्यू को, किसी भी सेल की स्टडी करते हैं। तो इस प्रकार का जो उपकरण काम में लिया जाता है, अपरेटस काम में लिया जाता है, उसको बोलते हैं अपन माइक्रोस्कोप। तो सबसे पहले अपन इसके अंदर बात करेंगे लाइट माइक्रोस्कोप की। तो लाइट माइक्रोस्कोप से पहले थोड़ी सी अपन देख लेते हैं कि जो माइक्रोस्कोप होते हैं एक्चुअल के अंदर वो क्या होते हैं। काफी समय से माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ रहे हैं। माइक्रोस्कोप मतलब एक ऐसा अपरेटस या एक ऐसा टूल जिसकी सहायता से अपन ऐसे सेल्स को, ऐसे टिश्यूज की स्टडी कर सके जिनको अपन नेक्ड आइज द्वारा, नगण्य आंखों की सहायता से नहीं देख सकते। तो उसके लिए अपन इसका उपयोग करते हैं, माइक्रोस्कोप का उपयोग भी करते हैं। इसकी डेफिनेशन लिख लीजिएगा, सेल या टिश्यू बहुत ही छोटे एवं दृश्य प्रकाश के प्रति पारदर्शी होते हैं। कोई भी सेल है आप लोगों की, सपोज दैट ये सेल है, अगर विजुअल लाइट है जो कि अपन देख रहे हैं अभी, विजुअल लाइट के प्रति ये जो सेल या टिश्यू है ये ट्रांसपेरेंट होता है। कैसा होता है? ट्रांसपेरेंट होता है। ट्रांसपेरेंट मतलब अगर इसके अंदर से मैं इस लाइट को ऑब्टेंट करवाऊं तो ये इजीली इस लाइट को आउट कर देगा, बाहर निकाल देगा, और कोई भी इमेज अपन को यहाँ पर शो नहीं होगी। अगर मैं चाहूं कि यहाँ पर कोई इमेज है तो इमेज मेरे को शो नहीं होगी। ये कैसे कर रहे हैं अपन? विदाउट ऑपरेटर्स। यहाँ पे कोई भी चीज अपन ने काम में नहीं ली है, क्योंकि एक तो ये ट्रांसपेरेंट होते हैं और दूसरा ये बहुत ही छोटे होते हैं। अर्थात इनको अपन जो नग्न आंखें होती हैं, जो नेक्ड आइज होती हैं, उनकी सहायता से नहीं देख सकते। इसके लिए किसका उपयोग करते हैं? अपरेटस का यूज करते हैं या इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं। इस सेल की स्ट्रक्चर को देखने के लिए जिस अपरेटस का उपयोग किया जाता है उसको बोलते हैं माइक्रोस्कोप। क्या बोलते हैं? माइक्रोस्कोप। ठीक है, माइक्रोस्कोप जो है उसकी जो फर्स्ट का जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाया था वो बनाया था 1590 में जेकेरेस थॉम्सन ने फर्स्ट माइक्रोस्कोप का यूज किया था। इसके बाद 1655 के अंदर रॉबर्ट हुक ने कंपाउंड माइक्रोस्कोप का यूज करा था, और लास्ट जो था वो 1981 के अंदर। इसके बाद तो कंटिन्यूअसली बहुत सारे चेंजेस होते रहे। 1981 के अंदर एलन ने कंपाउंड माइक्रोस्कोप का यूज किया था, जिसको अपन जनरली लाइट माइक्रोस्कोप भी बोलते हैं। ठीक है, ये थी जनरली एक इंट्रोडक्शन किसके बारे में? माइक्रोस्कोप के बारे में, कि माइक्रोस्कोप जो है वो होता क्या। सेकंड, इसके बाद आती है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बेसिक है तो सबसे बड़ी चीज ये, और अगर ये समझ में नहीं आएगी तो फिर आगे कोई सा भी माइक्रोस्कोप समझ में नहीं आएगा। रिजॉल्विंग पावर, इसको अपन बोलते हैं विच्छेदन क्षमता। क्या बोलते हैं? विच्छेदन क्षमता। विच्छेदन का क्या मतलब होता है? इसको अपन जनरली ये जो रिजॉल्विंग पावर है इसको ये भी बोल सकते हैं कि जो देखने की क्षमता है, क्या है? देखने की क्षमता कि किसमें कितनी है, उसको अपन कैसे पता लगा सकते हैं। डेफिनेशन लिख लेना,
रिजॉल्विंग पावर की, विच्छेदन क्षमता की, दो पारस्परिक बिंदुओं को पृथक या यूनिट के रूप में विभेदित करना विच्छेदन क्षमता कहलाती है। इसकी जो वैल्यू होती है, या फिर मैं ये बोलूं कि इसकी जो यूनिट होती है, अपनी जो आई है, जो इसकी यूनिट है, ये है 0.1 nm, नैनोमीटर। अब ये 0.1 nm क्या है, ये नैनोमीटर क्या चीज है? देखिए, ये बिंदु है A और ये बिंदु है B। सपोज दैट ये वुमन आई है, ये क्या है अपने पास आई, और ये कोई ऑब्जेक्ट है B जो B बिंदु पर रखा गया है। सपोज करो ये अपने पास ऑब्जेक्ट है जो कि B बिंदु पर रखा गया है। अब इस विच्छेदन क्षमता में रिजॉल्विंग पावर है क्या? रिजॉल्विंग पावर अपने यूनिट निकालिए, अपनी आई कितनी होती है? 0.1 nm होती है। इट मींस अगर ये दोनों की डिस्टेंस बिंदु A और बिंदु B, पॉइंट A और पॉइंट B की जो डिस्टेंस है, अगर ये 0.1 nm है तो ये ऑब्जेक्ट वुमन्स की आईज के द्वारा शो हो जाएगा। अगर ये इससे कम है, अगर ये 0.1 nm से भी क्या है, कम है, तो ये अपन को ऑब्जेक्ट शो नहीं होगा। क्या मतलब हो गया? ऑब्जेक्ट शो होगा या नहीं होगा? अब अपन को मान लो कोई सेल देखनी है, क्या देखनी है? कोई सेल देखनी है। बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं सेल्स के, अपन प्लांट सेल का एग्जांपल ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? प्लांट सेल का कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज दैट ये कोई प्लांट सेल, ये इसमें न्यूक्लियस है और ये इसके अदर कंपोनेंट, साइटोप्लाज्म भी हो सकता है इसमें, अदर कंपोनेंट। अब इसको अपन को देखना है, तो अपन क्या करें? अपनी किसका यूज करेंगे देखने के लिए? किस चीज का यूज करते हैं? आई का। तो अपनी जब आईज का यूज कर रहे हैं तो क्या अपन इस प्लांट सेल को देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। क्यों? क्योंकि एक तो ये प्लांट सेल बहुत ज्यादा स्मॉल है और सेकंड ये कैसी है? ट्रांसपेरेंट है। जैसे इसके अंदर लाइट जाएगी वो लाइट क्या हो जाएगी? साउट हो जाएगी, वहां पर रुकेगी ही नहीं। क्योंकि जब भी विजुअल होगा, जब भी कोई चीज विजुअल होगी, इट मींस वो क्या होनी चाहिए? लाइट दो पॉइंट के बीच में रुकनी चाहिए, जब भी वो अपन उसको विजुअल कर पाएंगे, देख पाएंगे। अगर ये अपनी आईज से 0.1 nm है, इसकी डिस्टेंस अपनी आईज की और इसकी बीच की डिस्टेंस देखने की जो क्षमता है, अगर वो 0.1 nm है तो अपन इसको देख सकते हैं, अन्यथा इसको नहीं देख सकते। क्योंकि जो सेल्स होती हैं उनकी जो डिस्टेंस होती है या जो आईज से होती है वो 0.1 nm से कहीं ज्यादा कम होती है, इसलिए उनको देखा नहीं जा सकता। अब इसको देखना भी है क्योंकि अपन को तो इसके बारे में स्टडी करनी है, आगे इसको अपन कैसे पढ़ेंगे? तो इसको देखने के लिए अपन किसका उपयोग करते हैं? माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं, जो कि जनरली आप लैब के अंदर भी देख सकते हैं। तो किसका उपयोग करेंगे इसके लिए? अपन माइक्रोस्कोप का, यानी एक ऐसा ऑपरेटर जिसकी सहायता से अपन कोई भी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। ऐसा ऑब्जेक्ट जिसको अपन अपनी आईज के द्वारा नहीं देख पा रहे हैं, तो उसको देखने के लिए अपन किसका उपयोग कर रहे हैं? माइक्रोस्कोप का उपयोग कर रहे हैं। अब इसके बाद अपन इसमें यूज होने वाली कुछ यूनिट की बात कर लेते हैं। ये कुछ यूनिट हैं जो कि इसके अंदर यूज होती है, जैसे 1 माइक्रोमीटर, इसको अपन आइडेंटिफाई करते हैं यूएम या यू से। 1 नैनोमीटर, ये जो 1 नैनोमीटर है इसको अपन यूज करते हैं एनएम से, जो कि अभी मैंने आपको बताया। ठीक है, आगे यहाँ तक बात समझ के अंदर क्लियर है? एक तो एक चीज अपने दिमाग के अंदर थोड़ा सा आप चेंज करें कि अपन जो क्लासेस, जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं या ऑनलाइन क्लासेस अपन जो ले रहे हैं, देखो जो क्लासरूम है उस क्लासरूम वाला मजा तो नहीं आएगा। अपन तो कोशिश कर रहे हैं कि मैक्सिमम अपन वही कंटेंट आप लोगों को यहाँ पर दे सकें। अभी जो सिचुएशन चल रही है उस सिचुएशन में आप ये नहीं कह सकते कि क्या आगे होगा या नहीं होगा, एग्जामिनेशन होंगे या नहीं होंगे, किस प्रकार से चीजें आगे बढ़ेगी, किस प्रकार से चलेगी। तो एक बात अच्छे तरीके से ध्यान रखें, जितने भी रिसोर्सेज अपन को मिल रहे हैं उनका अपन यूज करें और ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करें। अब कुछ बच्चों को एक प्रॉब्लम आ रही है, जैसे अभी मैंने आज टेस्ट दिया तो उसमें से जो अटेंडिंग बच्चे थे उसमें से बहुत कम बच्चों ने उसके अंदर टेस्ट को अटेंड किया। अब रीजन पूछूंगा तो रीजन क्या आएगा कि सर वो तो आपने जो टेस्ट दिया था ना वो टेस्ट तो मतलब हम तो इंग्लिश में था तो इंग्लिश में दे नहीं सकते।
इतनी भारी भरकम इंग्लिश में इंग्लिश नहीं है, आप आराम से उसको सेंटेंस को रीड आउट कर सकते हो। पेपर भी तो इंग्लिश में है आपका, या पेपर भी आपका लोगों इंग्लिश में आएगा तो वहाँ भी छोड़ दोगे कि सर इंग्लिश में है इसलिए हमने छोड़ दिया। ये कोई एक्सक्यूज नहीं है, इतनी इंग्लिश तो आपको आनी चाहिए और इजीली आप इस चीज को पढ़ सकते हैं, इसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हो सकता है एक आधा आपको कुछ उसमें नहीं आए तो वो एक अलग इश्यू है, उसको अपन डिस्कस कर लेंगे, बट कोशिश करें मैक्सिमम उस टेस्ट के अंदर बैठे। ऑनलाइन है, थोड़ा सा एक दो बार लगेगा आपको इस तरीके की नई चीज है, उसके बाद आप लोग हैबिचुअल हो जाएंगे इसके, क्योंकि आगे आने वाले समय के अंदर जितने भी एग्जाम आपको देने हैं तो मैक्सिमम एग्जामिनेशन ऑनलाइन ही होंगे। तो इस चीज पे थोड़ा सा ध्यान रखें और फोकस करें इस चीज के ऊपर कि जो अपन यहाँ पे कंटेंट दे रहे हैं उस कंटेंट को आप साथ साथ के अंदर राइट डाउन भी कर लें। ऐसा नहीं हो सर रात को देख लेंगे वीडियो, अभी क्या जरूरत है, नहीं, क्लास के टाइम पर ही देखो, क्योंकि बाद के अंदर तो फिर बात ही है, फिर अपने तो आज तक कोई काम नहीं करा बाद के अंदर। यहाँ तक हो गई यूनिट, इसके आगे आप लिख लो आगे रिजॉल्विंग पावर, राइट डाउन कर ले इसमें, रिजॉल्विंग पावर किसी की आवर्धन क्षमता को, किसी की आवर्धन क्षमता को निरूपित करता है। माइक्रोस्कोप की रिजॉल्विंग पावर प्रकाश की वेवलेंथ, या इसको अपन बोलते हैं तरंगदैर्घ्य, वेवलेंथ तथा ऑब्जेक्ट लेंस के न्यूमेरिकल अपर्चर APPERTURE पर निर्भर करती है। यानी जो रिजॉल्विंग पावर है ये किस चीज पे डिपेंड कर रही है, किसी लेंस की, कोई लेंस है उसके लैम्डा पे, उसकी आवर्धन क्षमता पे, एवं प्रकाश की वेवलेंथ पे, लाइट वेवलेंथ पर डिपेंड करती है। अब पहली चीज आवर्धन क्षमता क्या होती है और प्रकाश की वेवलेंथ क्या चीज होती है। वेव मतलब तरंग, लेंथ मतलब उसकी दूरी बोल दो या उसकी लंबाई बोल दो, कितनी लंबाई की वो लाइट है। आप लोगों को चीज अच्छी तरीके से पता है कि डिफरेंट टाइप की जो लाइट है, जो डिफरेंट टाइप की जो लाइट्स होती है, डिफरेंट टाइप के जो प्रकाश होते हैं, उन सब की लैम्डा जो होती है, उनकी जो लाइट वेवलेंथ होती है वो सब क्या होती है, डिफरेंट होती है। कैसी होती है, डिफरेंट, कम और ज्यादा। और आवर्धन क्षमता, इसको छोड़िए, आवर्धन क्षमता क्या चीज होती है, किसी भी ऑब्जेक्ट को आपके सामने कोई भी ऑब्जेक्ट दे दे, सपोज करो आपके सामने ये ऑब्जेक्ट दे दिया, दिस वन इज ए ऑब्जेक्ट, ये जो ऑब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट लाइट के द्वारा या फिर जो माइक्रोस्कोप है लाइट का यूज करके माइक्रोस्कोप के द्वारा कितना चौड़ा या कितना लंबा, कितना चौड़ा या कितना लंबा अपन को दिखाई देगा, ये होगी उस लेंस की आवर्धन क्षमता। और लाइट वेवलेंथ, इसके अंदर से कितनी दूरी का प्रकाश है, कितनी वेवलेंथ का प्रकाश इसके अंदर से पास आउट हो जाएगा, ये कहलाएगी लाइट की वेवलेंथ। अब इन दोनों में रिलेशन क्या होता है, इन दोनों में रिलेशन होता है कि रिजॉल्विंग पावर जो होती है या जिसको अपन बोलते हैं विच्छेदन क्षमता, इसको राइट डाउन कर लेना, जो रिजॉल्विंग पावर होती है, रिजॉल्विंग पावर इज प्रोपोर्शनल टू न्यूमेरिकल अपर्चर। न्यूमेरिकल अपर्चर का मतलब होता है गणितीय मान इसका, कि इसके अंदर इसकी कितनी वेवलेंथ निकली है, कितनी नहीं निकली है। एंड फर्स्ट लेसन तो ये हो गया। सेकंड, रिजॉल्विंग पावर इज प्रोपोर्शनल 1 अपॉन रिजॉल्विंग यूनिट। आगे डिस्कस करेंगे आगे कि ये दोनों चीजें क्या होती हैं रिजॉल्विंग, ठीक है। अब इसको समझने के लिए, अब ये तो फंडा है, इसको समझने के लिए क्या करेंगे अपन, इसको समझने के लिए ये कोई अपने पास ट्यूब है, क्या है, कोई ट्यूब। अब इस ट्यूब के अंदर यहां पर लेंस लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, लेंस लगा हुआ है, और यहां पर एक स्टेज है जिस पे क्या रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ये क्या है, ऑब्जेक्ट। बोलो क्या है, ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब मैं क्या करूं, इसके अंदर से एक लाइट को पास आउट कराऊं, क्या पास आउट कराऊं, एक लाइट को, ये आगे भी है मेरी लाइट,
क्या आ गई? लाइट। कौन सी लाइट? सपोज सनलाइट। कौन सी लाइट है? सनलाइट। ठीक है, ये जो सनलाइट है ये किस पे आएगी? ऑब्जेक्टिव लेंस पे। ये भैया कौन सा लेंस है? ऑब्जेक्टिव लेंस। कौन सा लेंस? ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑब्जेक्टिव मतलब जो अपने रखा है वो लेंस, मतलब उसको देखने के लिए। अब ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, ये क्या है आपका? ऑब्जेक्टिव लेंस। तो ये जिस एक्सिस पे आ रही है, बीच में बिल्कुल सेंटर पॉइंट पे आती है, देखा होगा आपने माइक्रोस्कोप के अंदर, तो ये क्या कहलाएगा? ऑब्जेक्टिव एक्सिस। ऑब्जेक्टिव एक्सिस, एक्सिस जिसको अपन बोलते हैं बीच में जिस पे ये। अब ये जो लाइट है ये ऑब्जेक्टिव लेंस में जाने के पश्चात किस पे आएगी? आपके ऑब्जेक्ट पे। किस पे आएगी भैया? ऑब्जेक्ट पे। अब जब ये ऑब्जेक्ट पे आएगी तो ऑब्जेक्ट के आने के बाद ये इमेज को शो करेगी, और शो करने के पश्चात ही अपने साथ साथ दो रेंज में और विभक्त हो जाएगी, अलग अलग हो जाएगी। एक तो सेंटर से निकल के सेंटर पे चली जाएगी, और दो क्या होगी? लेफ्ट और राइट दो प्रकार से डिवाइड हो जाएगी। इनके बीच में जो एंगल डेवलप होगा इज कॉल्ड थीटा साइन। क्या होगा? थीटा साइन। और थीटा साइन का मान कितना होता है? 58 डिग्री। कितना होता है? 58 डिग्री। या फिर मैं ये भी बोल सकता हूँ कि 58 डिग्री के ऊपर ये जो इमेज है वो अपन को क्या होने लग जाती है? शो होने लग जाती है। और ये क्या है अपनी यहाँ पर? लाइट। क्या है? लाइट। ठीक है, यहां तक आगे बात समझ के अंदर। ये किसका प्रिंसिपल है? जर्नल माइक्रोस्कोप का। किसका है? जर्नल माइक्रोस्कोप। इसके नीचे एक नोट लगा के लिख लेना, डिफरेंट वेवलेंथ लाइट का उपयोग करके रिजॉल्विंग पावर को बढ़ाया जा सकता है। जिसकी वेवलेंथ जितनी ज्यादा, रिजॉल्विंग पावर उतनी ज्यादा। अरे भैया जितनी ज्यादा दूर जाएगी उतनी ज्यादा ऑब्जेक्ट को शो करेगी, तो जितनी ज्यादा दूर जा रही है ऑब्जेक्ट उतनी ज्यादा शो हो रहा है, रिजॉल्विंग पावर क्या हो जाएगी? उतनी ही बढ़ जाएगी। और अगर लैम्डा उसका कम है, वेवलेंथ क्या है? कम है, तो क्या होगी? रिजॉल्विंग पावर भी कम हो जाएगी। तो रिजॉल्विंग पावर और वेवलेंथ का उपयोग करके डिफरेंट टाइप के जो माइक्रोस्कोप होते हैं उनका उपयोग किया जाता है। नीचे लिख लेना, जैसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, लाइट माइक्रोस्कोप, TEM। क्या होता है TEM? ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। SEM क्या होता है? स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो इस प्रकार से डिफरेंट टाइप के माइक्रोस्कोप को काम में लिया जाता है। ये था जर्नल का बेसिक, किसका? माइक्रोस्कोप का, कि वो कैसे काम करता है। कितने भी प्रकार के माइक्रोस्कोप हो, सबका बेसिक फंडा यही रहेगा, वो ऐसे ही काम करेंगे। परंतु अपने जो सिलेबस है MSc के अंदर उसमें इस बेसिक के बारे में ज्यादा कुछ नहीं दे रखा है, क्योंकि अपन को किसके बारे में पढ़ना है? अपन को माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ना है। इसके बारे में पढ़ना है? माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ना है। अगली लाइन लगा के लिखना, टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप के प्रकार। अब सिंपल सी बात है, पहले बता रखा है प्रकार लिखना, तो क्या करना पड़ेगा? दो टाइप्स में डिवाइड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? दो टाइप्स में डिवाइड करना पड़ेगा। तो डिवाइड कर दो भैया। पहला आ जाएगा लाइट माइक्रोस्कोप। कौन सा गया? लाइट माइक्रोस्कोप। और दूसरा आ जाएगा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। कल भी बताया था। कौन सा जाएगा? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक है जी, यहां तक कोई समस्या नहीं। अब जो लाइट माइक्रोस्कोप है, तो सिंपल सी बात है, नाम से स्पष्ट हो रहा है, लाइट यानी प्रकाश। ऐसा माइक्रोस्कोप जिसमें किसका उपयोग होगा? प्रकाश का उपयोग होगा। क्या कहलाएगा? लाइट माइक्रोस्कोप कहलाएगा। नीचे लिख लेना इसके, इसमें विजुअल लाइट का, आप लिख लेना, इसमें विजुअल लाइट का उपयोग, इसमें विजुअल लाइट का उपयोग होता है। इसमें विजुअल लाइट का उपयोग होता है।
इसमें लिख लेना इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर सिंपल सी बात है, माइक्रोस्कोप तो वही है और यहाँ पर किसका उपयोग कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का, यानी इसमें इलेक्ट्रॉन बीम का उपयोग होता है। बीम होता है एक ऐसा स्थान जहां से जो लाइट होती है उसको निकाला जाता है या जहां से लाइट इमिट होती है उसको बोलते हैं बीम। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक लाइट का उपयोग करेंगे तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, इलेक्ट्रॉन बीम। अब ये जो लाइट माइक्रोस्कोप है, कौन से वाले माइक्रोस्कोप है, लाइट वाले माइक्रोस्कोप, ये कितने टाइप्स के होते हैं इनके बारे में हम पहले थोड़ा सा देख लेते हैं कि कितने टाइप के होते हैं। तो ये जो लाइट माइक्रोस्कोप हैं इनमें पहला आता है ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप, ये आपके सिलेबस में नहीं है हालांकि। सेकंड डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप, थर्ड वन फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप, फोर्थ फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोप, फिफ्थ यूवी, या आपके इसमें सिलेबस में देखा पोलराइज माइक्रोस्कोप, और सिक्स वन सॉरी इंटरफेरेंस माइक्रोस्कोप। ये तो बात हो गई भैया किसकी, कौन से वालों की, जो लाइट माइक्रोस्कोप हैं उनकी। तो आपके सिलेबस से कौन कौन सा आ गया, पहले लाइट माइक्रोस्कोप आ गया, उसके बाद फेज कंट्रास्ट आ गया, फेज कंट्रास्ट आ गया, इंटरफेरेंस माइक्रोस्कोप आ गया, पोलराइज या यूवी आ गया, और उसके बाद कौन सा आ गया, फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोप। कौन सा, फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोप आ गया। अब कौन सा वाला बच गया, कौन सा बच रहा है, अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में कौन कौन से आ जाएंगे अपने पास, सिंपल सी बात है, बाकी के बच के सब किसमें आ जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप में। सिर्फ टीईएम ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप नाम से क्लियर हो रहा है, एससीएम स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन का नाम आ गया तो सिंपल सी बात है कौन सा हो गया, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर ऐड हो जाएगा। इसके बाद टीईएम, एससीएम और एटॉमिक फोर्स और कॉन्फोर्स, ये जितने माइक्रोस्कोप हैं ये किसमें आ जाएंगे आपके सामने, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर। तो अपन स्टडी करेंगे इसके अंदर पार्ट सेकंड में। इस वीडियो के दो पार्ट हैं, एक पार्ट यहाँ तक था, दोनों का डिस्क्रिप्शन तक, इनको डिवाइडेशन तक, उसके बाद में नेक्स्ट पार्ट के अंदर अपन इनकी स्टडी करेंगे। तो अपन किसके बारे में पढ़ रहे हैं, लाइट माइक्रोस्कोप। तो लाइट माइक्रोस्कोप मैंने पहले ही बताया था, क्या होगा लाइट माइक्रोस्कोप का मतलब, किसका यूज हो रहा है इसके अंदर, जो विजुअल लाइट है उसका उपयोग हो रहा है। पहला कौन सा है, ब्राइट फील्ड, ब्राइट होगा चमकीला, डार्क मतलब डार्क फील्ड के अंदर अंधेरा होगा इसके अंदर, फेज कंट्रास्ट, दो कंट्रास्ट मीडियम, एक डार्क और एक लाइट, और फ्लोरोसेंस प्रतिदीप्ति उत्पन्न, किसी पे भी कोई लाइट डाली और उससे क्या हो, प्रतिदीप्ति उत्पन्न हो जाए, दीप्ति उत्पन्न हो जाए, उसको बोलेंगे फ्लोरोसेंस। यूवी या पोलराइज, पोलराइज जो लाइट होती है, बताऊंगा आगे कैसे होती है पोलराइज लाइट। और इंटरफेरेंस, कोई भी दो स्टेज के बीच में, सरफेस के बीच में इंटरफेरेंस पैदा करना और उनसे जो उत्पन्न होगी उस लाइट से किसकी स्टडी करना, ऑब्जेक्ट की स्टडी करना, किसमें आएगा, इंटरफेरेंस माइक्रोस्कोप में आ जाएगा। और सेकंड वन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, तो कौन सा हो जाएगा, टीईएम और एसईएम, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। उसके बाद एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप और कॉन्फोकल। ठीक है, इसको राइट डाउन।